नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम क्लोथिंग की ओरिजिन तथा इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन की। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक हैं। वस्त्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसका हर व्यक्ति से हर समय का नाता रहता है, चाहे वह सुप्तावस्था में हो या जागृतावस्था में, ऑफिस में अथवा सफ़र में, घर में हो अथवा बाहर, युद्ध क्षेत्र में हो या खेल के मैदान में, खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, सोते जागते, हर समय वस्त्र का संबंध हमारे साथ ही रहता है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए तथा अपने को धूप, शीत, वर्षा, आग आदि से रक्षा के लिए पेड़ पौधों के छाल, जानवरों के खाल, घास पत्ते आदि का उपयोग किया करते थे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही वस्त्र निर्माण कला में भी विकास हुआ। मनुष्य की तीव्र बुद्धि ने वस्त्र बनाना सीख लिया। उसने तिनकों, लताओं, नाजुक टहनियों आदि को आपस में उलझते एवं गूंथते चिड़िया को घोंसला बनाते देखा। तभी उसके मन में विचार आया कि वह भी क्यों न तिनकाओं, टहनियों को आपस में उलझाकर गूंथकर उपयोगी चीज़ बनाए। अंततः उसने भी चटाई, टोकरी, रस्सी, चारपाई आदि बुनना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ ही उसने वस्त्र निर्माण करने वाले रेशों को भी खोज निकाला और उसे आपस में उलझाकर गूंथकर वस्त्र बनाना सीख लिया। उसने यह अनुभव किया, वृक्षों की छाल, जानवरों की खाल, पेड़ के पत्तों आदि की तुलना में हाथ से बुने ये वस्त्र ज़्यादा आरामदायक हैं। इससे उसकी त्वचा को सुख मिला। फलतः वह वस्त्रोत्पादन कला में निरंतर जूझता रहा और प्रगति करता रहा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक सुंदर, मजबूत, टिकाऊ, आकर्षक एवं अन्य विलक्षण गुणों से परिपूर्ण ऐसे ऐसे वस्त्रों का निर्माण होने लगा है जिसके लिए प्राकृतिक रेशों का होना अनिवार्य नहीं है। आज मनुष्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, कोयला आदि केवल कुछ तत्वों के संयोग से रासायनिक प्रतिक्रिया से वस्त्रों का निर्माण करने लगा है। इसकी सौंदर्यता, अलौकिकता, वैभवशालीनता एवं आकर्षण देखते ही बनता है। इतने विलक्षण गुणों से परिपूर्ण वस्त्रों को देखकर आज किसे आश्चर्य नहीं होगा। आज के समय में वस्त्र का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। वस्त्र सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार हैं। आज वस्त्र केवल हमारी आवश्यकता होकर नहीं रह गई है, बल्कि आज यह हमारी प्रतिष्ठा रक्षक, आरामदायक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी बन गई है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके बारे में दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं, परंतु हम जो पहनते हैं इस पर सभी लोगों की नज़र पहले जाती है। हमारे द्वारा पहना गया वस्त्र हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। वस्त्र से हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अतः व्यक्ति को संवारने में, निखारने में वस्त्र का सामग्रिक योगदान होता है। अंग्रेजी में कहावत है, क्लॉथ्स मेक द मैन, अर्थात मनुष्य वस्त्रों से बनता है। बहुत हद तक सच है। वस्त्रों का मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उचित परिधान से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास एवं आत्मबल उत्पन्न होता है। फलतः वह समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए
उचित परिधान का होना भी जरूरी है। वस्त्र भावाभिव्यक्तिकरण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। सुंदर परिधान से व्यक्ति का सुंदर ढंग से सर्वांगीण विकास होता है। उचित प्रकार से परिधान से सुसज्जित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होता है। अतः ऐसा व्यक्ति अनजाने में ही सबका प्रिय, मृदु एवं सुंदर व्यवहार वाला बन जाता है। फलतः उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। इतना ही नहीं, वस्त्र से हमें मानसिक बल एवं भावनात्मक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आज हर व्यक्ति सुंदर देखना और दिखना चाहता है। इसके लिए वह यथासंभव प्रयास भी करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम अमेरिका या जापान के बागों में टहल रहे होते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति भारतीय वेशभूषा में टहलता नजर आता है, तो उसको देखकर ही अपनत्व की भावना के सुख के आनंद से अपना मन अभिभूत हो उठता है और हमारा दिल नाच उठता है। भारत प्राचीन समय से ही वस्त्र निर्माण कला में अग्रणी रहा है। यहाँ के बुने हुए वस्त्र विश्व के लगभग सभी देशों में प्रसिद्ध थे। तब वस्त्र हाथों से बुने जाते थे। इन्हें जुलाहे, जिन्हें कुशल कारीगर या बुनकर कहते थे, के द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य होता था। उनकी जादुई उंगलियों में ऐसी जादुई शक्ति होती थी कि वे अद्वितीय, सुंदर, अलौकिक एवं वैभवशाली वस्त्रों का निर्माण करते थे। इन वस्त्रों को राजा महाराजा विशेष रूप से पसंद करते थे। वे इन वस्त्रों को आपसी उपहार में उपयोग करते थे। इनका महत्व तब और भी अधिक बढ़ जाता था जब इन वस्त्रों को वे दूसरे देशों के राजा को उपहार में देते थे। राजा महाराजा बुनकरों को मुंह मांगा इनाम देते थे। अपूर्व सौंदर्य, उत्कृष्ट नमूनों एवं सूक्ष्मता तथा बारीकी के लिए इन वस्त्रों की प्रसिद्धि दूर दूर के देशों में फैली हुई थी, विशेषकर तब जबकि इन्हें वे उपहार के रूप में अन्य देशों के शासकों को भेजते थे। तब वस्त्र निर्माण की कला पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी, अर्थात वस्त्र निर्माण कला वंशानुगत थी। 16 साल की उम्र से ही वे बुनकर ऐसे ऐसे नमूनों से युक्त वस्त्र बुनते थे जिन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। भारत के अलावा यूनान, मिस्र, चीन एवं अन्य देशों के इतिहास से भी वस्त्र निर्माण कला का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से मानव सभ्यता से पूर्व मनुष्य बुनी हुई चटाई, टोकरी, चारपाई तथा बटी हुई रस्सियों से भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वे रस्सियों का प्रयोग शिकार को पकड़ने, फंसाने तथा बांध कर लाने में प्रयोग करते थे। रस्सियों का प्रयोग वे अपने सामानों को बांधकर लाने ले जाने में किया करते थे। धीरे धीरे उन्हें इन टोकरियों, चारपाइयों, चटाइयों आदि के निर्माण कला से ही वस्त्र निर्माण कला का ज्ञान हुआ। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, समय के साथ साथ उसने वस्त्रोपयोगी रेशों की भी खोज निकाला और फिर उसने वस्त्र निर्माण करने लगा। परंतु तब निम्न श्रेणी के मोटे, रुक्ष, खुरदरे, कड़े एवं कुरूप वस्त्रों का निर्माण होता था। लेकिन उस समय कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं था, इसलिए वस्त्र उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था। वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है, अतः रेशों से ही रेशे और वस्त्र की लघुत्तम इकाई हैं। 19वीं शताब्दी तक वस्त्रोपयोगी रेशे पेड़ पौधे तथा प्राणी स्रोत से प्राप्त किए जाते थे। रेशों को बटकर, ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है और फिर उससे वस्त्र बुने जाते हैं। अत्यधिक मोटे धागे को आपस में मिलाकर, बटकर मोटी मोटी रस्सियों का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग सामान लाने ले जाने, कुएं से पानी खींचने, पशुओं को बांधने, गृह निर्माण आदि अन्य कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। परंतु 20वीं सदी में वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और अब वस्त्र न केवल वस्त्रोपयोगी रेशों से ही बनाए जाने लगे, अपितु एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से केवल कुछ तत्वों के आपसी संयोग से भी वस्त्र बनने लगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम आदि।
इन तत्वों से निर्मित वस्त्रों का गुण धर्म भी विलक्षण एवं आश्चर्यजनक होता है। अतः इन्हें जादुई रेशों से निर्मित वस्त्र कहा गया है। आज वस्त्र निर्माण का कार्य मशीन से होता है। रेशों के निर्माण से लेकर वस्त्र निर्माण का हर कार्य अल्प समय एवं श्रम से मशीनों द्वारा संपन्न होने लगा है। ये मशीन विद्युत चालित होती है जो अल्प समय में ढेर सारे वस्त्रों का निर्माण कर देती है। एक टेक्सटाइल कंपनी ने ऐसे वस्त्रों के निर्माण करने का दावा किया है जो मौसम के अनुसार ताप परिवर्तन के अनुकूल बाह्य प्रभावों से उसमें प्रचारित होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वे पतले और ठंडे होते जाते हैं तथा ताप गिरने के साथ साथ वे मोटे और गर्म होते जाते हैं। वास्तव में ऐसा वस्त्र फौजियों, पर्वतारोहियों एवं पहाड़ों पर निवास करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होंगे। ये उन्हें आग, गैस, जीवाणु एवं अन्य रोगों से रक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।